मैं इनका बहुत बड़ा पर्दाफाश करने जा रहा हूं। 2 दिन रुक जाओ। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, तुम मेरे जितने मर्जी एमएलएज को गिरफ्तार कर लो, जितने मर्जी मेरे ऊपर लिक्विड गिरवा लो, जितने मर्जी मेरे ऊपर हमले कर लो, मैं तो दिल्ली के आम लोगों की सुरक्षा का मुद्दा उठाता रहूंगा जब तक मेरे अध्यक्ष महोदय। भी पिछले दिनों जब मैंने सुना कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाए हैं और जो मैंने मोटा मोटा पढ़ा कि अडानी ग्रुप 12,000 मेगावाट की सोलर एनर्जी बनाने की उन्होंने फैक्ट्री लगा ली कि सोलर एनर्जी बनाएंगे, लेकिन वो बिजली इतनी महंगी दे रहे थे कि कोई भी राज्य सरकार खरीदने को तैयार नहीं थी। तो अडानी ग्रुप ने बहुत महंगी बिजली जो है वो रिश्वत दे के केंद्र सरकार के अफसरों को रिश्वत दी, राज्य सरकार के अफसरों को रिश्वत दी और वो महंगी बिजली उन्होंने कई राज्य सरकारों को बेची। मेरे को बताया गया कि गुजरात के अंदर अडानी ग्रुप ने 2021 में गुजरात में ₹2.83 यूनिट बिजली थी। एक साल में 2021 में ₹2.83 यूनिट बिजली थी अडानी देता था। 2022 में ये बढ़ा के ₹8.83 कर दी। 4 गुना बिजली के रेट कर दिए मात्र एक साल में, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी इनके साथ मिली हुई है। आज इस सदन के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, खुलासा करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पर प्रेशर डाला गया कि दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दो। अगर आज मैंने दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दिया होता, मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप बिजली खपत करने लायक नहीं बचते। दिल्ली में बिजली इतनी महंगी हो जाती कि ना दिल्ली सरकार सब्सिडी दे पाती और ना आप अपनी कमाई से दिल्ली की बिजली का अपना बिल भर पाते। जब मैंने बंद कर दी, मैंने मना कर दिया कि मैं अडानी ग्रुप को नहीं सौंपूंगा बिजली कंपनियां। आज मैं सोच रहा था ये खुलासा होने के बाद कहीं यही तो कारण नहीं था जिस वजह से मुझे जेल डाला गया कि वो नाराज हो गए। मैं आज बीजेपी वालों को चैलेंज करके बोलता हूं, चुनाव के पहले तुम ऐलान कर दो कि अगर तुम्हारी सरकार बनती है तुम अडानी को दिल्ली की बिजली कंपनियां नहीं दोगे। जैसे ही दिल्ली में सरकार, अगर गलती से इनकी सरकार बन गई, अगर दिल्ली के अंदर लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप देंगे और दिल्ली में लोगों को बिजली इस्तेमाल करनी मुश्किल हो जाएगी। लोगों की पूरी तनख्वाह बिजली का बिल भरने में निकल जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, दोबारा मैं बता दूं, इलेक्शन कमीशन में जितनी भी एप्लीकेशन डिलीशन की आती हैं, इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ता है कि ये एप्लीकेशंस डिलीशन के लिए आई हैं, डिलीट करने के लिए। हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। कल तक की डेट पे पिछले 1 महीने में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो एप्लीकेशंस आई हैं वो नंबर दिखाया जा रहा है मात्र 487, जबकि 11,000 तो अकेले बीजेपी ने दिए हैं। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एप्लीकेशंस को तो दिखाई नहीं रहा अपनी वेबसाइट पे, और जबकि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई शुरू कर चुका है। और उसका सबूत यह है, इलेक्शन कमीशन ने 22 नवंबर को यह ऑर्डर पास किया है जिसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये अटैच करके कि ये सारे बीजेपी की जितनी एप्लीकेशन आई है इन पे कार्रवाई की जाए। ये ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि इन सारी बीजेपी की एप्लीकेशंस पे कार्रवाई करो, लेकिन अपनी वेबसाइट पे इसकी डिटेल नहीं डाली। तो इलेक्शन कमीशन की क्या मंशा है? इलेक्शन कमीशन इसका मतलब चोरी छिपे बीजेपी के सारी डिलीशन की एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ही देखे तो मैं आपको 14 विधानसभाओं की डिटेल बताता हूं। जनकपुरी में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से
6,247 एप्लीकेशन डिलीशन की आई हुई हैं। जैसा मैंने बताया कि शादरा में 11,000 हैं, वो तो छुपा गए। जनकपुरी में 6,247, संगम विहार में 5,862, आरकेपुरम में 4,285, पालम में 4,031, द्वारका में 4,013, तुगलकाबाद में 3,987, ओखला में 3,933, करावल नगर में 2,957, लक्ष्मी नगर में 2,147, मुस्तफाबाद में 2,051, विकासपुरी में 1,923, उत्तम नगर में 1,807, कृष्णा नगर में 1,631, मटियाला में 1,561। ये कौन डाल रहा है इतनी डिलीशन की एप्लीकेशंस चुनाव के 1.5 महीने पहले? और ये तो मैंने जो विधानसभाएं कुछ बताई हैं, ये तो वो एप्लीकेशन है जो उनकी वेबसाइट पे है। वेबसाइट के बाहर चोरी छिपे पता नहीं कितनी एप्लीकेशंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है काटने के लिए। ये जनतंत्र के लिए खतरा है। एक वोटर कार्ड, वोट डालने का अधिकार हमारे देश के नागरिक का बेसिक अधिकार है। अगर उससे वो अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो उस देश के नागरिक होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अपनी सरकार चुनने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे बड़ी बात 1950 में यही हुई थी, उस वक्त पूरी दुनिया में नहीं था, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फ्रेंचाइज, कि हर नागरिक को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको चाहे इस जात का हो चाहे उस जात का हो, चाहे इस धर्म का हो चाहे उस धर्म का हो, उसे वोट डालने का और अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। ये अधिकार इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलके देश के नागरिकों से सरेआम छीन रहे हैं। लोग सुबह सुबह वोट डालने जाते हैं, वहां जाके देखते हैं कि उनका वोट कटा हुआ है, वोट नहीं मिलता, चीखते हैं चिल्लाते हैं, मीडिया 2 बाइट ले लेता है और उसके बाद मामला दब जाता है, सरकारें बन जाती हैं। और अब पता चल रहा है कि सरकारें कैसे बनती हैं। हमने अखबारों में तो बहुत पढ़ा था, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, शिवसेना ये आरोप लगा रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़े स्तर पे क्या हुआ मुझे नहीं पता।